रिमझिम में इस वक्त कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि हर एपिसोड के साथ सांसें थम सी जाती हैं। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे जो राज छिपे थे, अब वो एक एक करके सामने आने लगे हैं। और इस बार तूफान के बीच खड़ी है रिमझिम, टूटा हुआ दिल, मगर आंखों में पहले से ज्यादा हिम्मत। रिमझिम को लगने लगा था कि शायद किस्मत ने आखिरकार उसके साथ इंसाफ किया है। समीर के व्यवहार में आई नरमी, उसकी नजरों में झलकता अपनापन, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि दोनों के बीच की दूरियां मिट रही हैं। रिमझिम ने दिल से मान लिया था कि अब उनका रिश्ता सच्चा है, मजबूत है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात हवेली के लंबे गलियारे से गुजरते हुए रिमझिम के कदम अचानक ठिठक गए। समीर अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से आती आवाज ने रिमझिम की दुनिया हिला दी। हमारी एक गलती से पूरा प्लान चौपट हो गया। किसी भी तरह इस झूठी शादी से छुटकारा पाना होगा। उस लड़की को घर से निकालना ही पड़ेगा। ये शब्द जैसे तीर बनकर रिमझिम के दिल में धंस गए। उस लड़की, क्या वह खुद थी? क्या यह शादी सिर्फ एक साजिश थी? क्या उसका प्यार एक मजाक? उस पल रिमझिम की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खामोशी थी। गहरी, चुपती हुई खामोशी। उसने तय कर लिया, अगर समीर उसे बोझ समझता है, तो वह खुद ही उसकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। उसी रात उसने अपना सामान समेटा। हर कपड़ा, हर याद जैसे उसके हाथों से सवाल पूछ रही थी, क्या सच में जा रही हो? लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने बिना किसी को बताए हवेली छोड़ दी। जाते जाते बस एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर हमेशा के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। अगली सुबह जब समीर ने रिमझिम को ढूंढा, तो हवेली का हर कोना खाली खाली लगा। कमरा सूना था, अलमारी आधी खुली और मेज पर पड़ी थी उसकी चुनरी। समीर के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखी। क्या वह सच में उसे खो चुका था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद हवेली में एक और बड़ा धमाका हुआ। रिमझिम वापस आई, मगर इस बार वही भोली लड़की नहीं, बल्कि सच का सामना करने को तैयार एक मजबूत औरत बनकर। दरबार जैसा माहौल था। सब मौजूद थे, चंचल रानी, माखन लाल, प्रेम बुआ, राजवीर और समीर। रिमझिम की आंखों पर बंधी पट्टी जैसे किसी खेल का हिस्सा थी। उसके सामने कागज रखे गए,